और आज हमारी पेशन गोई है और वो पेशन गोई बिल्कुल गलत नहीं होगी। मुआवजे नहीं होते, जो पैटर्न चल रहा है वही पैटर्न होगा। कुछ ही देर में आप सुन लेंगे कि जज कुदरतुल्लाह ने इमरान खान साहब और उनकी बेगम को निकाह और इद्दत के केस में भी सज़ा सुना दी है। तो इमरान खान साहब एक ही जुमला बार बार बोल रहे हैं, क्रिकेट में हैट्रिक सुनी थी, ये क्रिमिनल केसेस में कन्विक्शन की तीसरी हैट्रिक होने वाली है। और वो हैट्रिक 8 तारीख से पहले, जैसे एक बॉलर को प्रेशर होता है कि 2 में सज़ा ले ली है या 2 विकेटें ले ली हैं, अब तीसरी विकेट लेनी है, तो वो तीसरी विकेट अभी चंद ही देर में ऑफ कोर्स उसी अनकॉन्स्टिट्यूशनल मैनर में, उसी वायलेशन ऑफ लॉ में ये तीसरी विकेट जो है इस वक्त गिरने वाली है। ये मामला मियाँ बीवी का ये बड़ा एक सीक्रेट रिलेशनशिप होता है, जिसकी मुझे बहुत अफसोस है कि तमाम केसेस में ये केस भी चुना गया। फॉरेन फंडिंग था, वो भी अजीबो गरीब केस था कि आपको बाहर से पैसे क्यों मिल रहे हैं, बहरहाल उसको भुगता। साइफ़र केस वन ऑफ इट्स काइंड कि आपने साइफ़र को रिवील कर दिया, वो भी इससे पहले कभी किसी की प्रोसिक्यूशन नहीं हुई, वो भी भुगत ली। तो ये भी जो मामला है, जो ख़ाबर मानेका साहब का ज़मीर इतनी देर से जागा है और ये जो इतनी ताख़ीर से इस्तग़ासा आया है, 6 साल की देरी से, ये टाइम लाइन ही बहुत है आप लोगों के लिए। और पहले इसको कोई और इस्तग़ासा बनाकर डालता है, वो इस्तग़ासा खारिज हो जाता है, फिर ख़ाबर मानेका साहब आते हैं, उसमें ओन चौधरी साहब गवाह बनते हैं और ये सारा मामला आपके सामने आता है। मगर बुशरा बीबी की किसी भी बेटी ने या किसी फैमिली मेम्बर ने इस इस्तग़ासे का साथ नहीं दिया, अपने वालिद का साथ नहीं दिया इस झूठे और बेबुनियाद मुकदमे पे। ख़ाबर मानेका साहब ख़ुद भी आज़म खान साहब की तरह, उनके ऊपर भी एक क्रिमिनल केस रजिस्टर हुआ और वो 1.5 महीना पुलिस कस्टडी में रहे। तो ये तमाम मामलात जो हैं ये जिस तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं, आज मुझे लगता ये है कि तकरीबन अडयाला जेल में कार्रवाई मुकम्मल हो जाएगी। अडयाला जेल में प्रोसीडिंग्स कंप्लीट हो जाएंगी तमाम मुकदमात में। और आज के बाद आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में अब जो होगा वो एपेलेट्स कोर्ट में होगा, वो हाई कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होगा और वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होगा। अडयाला जेल में सरकार ने जो लेना था आज शाम तक ले लिया जाएगा, इसके बाद यहाँ कुछ बाकी नहीं रहेगा। इमरान खान साहब की ज़मानतें 6 लाहौर में बहाल हुई हैं और 6 ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बकाया हैं। कुल 12 या 13 ज़मानतें उनकी हैं जो आने वाले दिनों में उन पे बहस होगी और उनको फाइनलाइज इंशाल्लाह हम करेंगे। अपील्स का राइट है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ये हर कानून में दिया जाता है। वो अपील्स फ़ाइल होंगी, फ़ैसले आएंगे तो फ़ाइल होंगी ना, फ़ैसले ही नहीं आ रहे, और फ़ाइल होंगी अपील्स। और हमारी उसके बाद यही दरख्वास्त होगी चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान से और चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कि एटलीस्ट हमारे केसेस सुन लिए जाएं, फ़ैसला उसमें जो भी आए। मगर अपील की सुनवाई एक हक़ होता है कि वो जल्द अज जल्द, जिस तरह ये ट्रायल्स कंक्लूड हुए हैं, वो अपीलें लगें। मैं आखिर में ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो सियासी मुकदमे हैं, इसको हम सब बहुत सालों से देख रहे हैं, मगर अब सियासी मुकदमे भी अब जैसे ट्रीट होने शुरू हो गए और जो ट्रेंड सेट हुए हैं, ये बड़े ख़तरनाक ट्रेंड्स हैं। मुझे याद है कि पिछली दौरी हुकूमत में भी सियासी इंतकाम के जो केसेस चलते रहे, एटलीस्ट गवाहों पे जिरा 16 दिन, 17 दिन, 21 दिन चलती रही। यहाँ पर तो वकील सफाई को राइट और हक ही ख़त्म कर दिया। तो आज आप सुन लेंगे कुछ ही देर में कि तीसरी विकेट भी गिर गई है। वकला और लीगल टीम अपना काम जो है वो दस्तूर करती रहेगी। नाइंसाफ़ी चल रही है, मगर एक लिमिट होती है नाइंसाफ़ी की।
उम्मीद करते हैं कि वो जल्द ये दिन बदलेंगे और ये फ़िज़ा बदलेगी एंड देयर विल बी ए चेंज। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, ये बता दीजिएगा कि सज़ा के हवाले से ये आवाज़ें उठ रही है कि सज़ा 10 साल है, 14 साल है या 24 साल है, ये थोड़ा सा ये क्लियर कर दें। देखिए, होता ये है कि ये अब कानूनी सवाल है आपका। ये सज़ाएं एक ख़त्म होने के बाद दूसरी शुरू नहीं होंगी। ये सब की सब सज़ाएं एक वक्त पर शुरू होती हैं। 10 साल वाली भी परसों से शुरू हो गई, चौथ से, और 14 साल वाली भी परसों से शुरू हो गई, और आज वाली भी मैं आपको पहले ही पेशन गोई कर देता हूँ, वो भी सज़ा आज से शुरू हो गई। तो जो इनमें सबसे लंबी सज़ा होगी, अगर वो 14 साल है, तो कानून के मुताबिक, जो आपका सवाल है, तो कानून के मुताबिक जो सबसे लंबी सज़ा होती है बस वही गिनी जाती है। वो ये नहीं होता कि आप ऐड अप करते हैं कि 10 साल इसमें, 14 उसमें, 5 उसमें, तो मिला के 30-35 साल बन गए, ऐसा नहीं होता।